नाउ कंसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में 11th इकोनॉमिक्स, 11th ओसी, इको अकाउंट सबका प्लेलिस्ट दिया हुआ है। उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो जरूर देख लेना ताकि बाकी चैप्टर्स का भी जो वीडियोस है यदि देखना बाकी है तो कवर अप हो जाएगा। नाउ हम शुरू करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि पॉवर्टी मतलब एक आदमी को जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता वो गरीब माना जाता है। लेकिन एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी है पॉवर्टी का कि तुमको इतना कैलोरीज से कम तुम दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो तुम गरीब हो, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन है, उसमें दो पार्ट्स है, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। तो ये डेफिनेशन काफी क्लियर डिफाइन करते हैं कि एक आदमी गरीब है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में यदि उसको इतना कैलोरी नहीं मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के में आते हैं। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक आदमी का, आदमी में औरत भी मैं बता रहा हूं, उसका दिन का कैलोरी इनटेक की बात करते हैं, कैलोरी जो अपने को खाने से मिलता है। जो अपना देश का प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया। ना प्लानिंग कमीशन जो था अंडर कांग्रेस और जो पुराने गवर्नमेंट्स के रूल के अंडर, वो लोग पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान बनाते थे, जो आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा नहीं। तो प्लानिंग कमीशन ने, इंडिया के जो प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी को ऐसा डिफाइन किया है कि यदि एक आदमी को, ये जो गांव में रहता है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करना पड़ता है फसल में, तो 2400 कैलोरी दिन में से कम मिलता है, और शहर में 2100 कैलोरी से कम मिलता है, ठीक है ना, तो वो आदमी गरीब कहलाएगा। सो ऑन एन एवरेज द पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट एक आदमी का 2250 माना जाता है, ठीक है ना। उसमें तुम देखोगे बादाम में इतना कैलोरी है, काजू में इतना है, दाल चावल सब में कैलोरीज डिफाइंड है। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से यदि तुमको, यदि तुम गांव में रहते हो तो 2400 कैलोरी से कम तुम कंज्यूम करते हो तो तुम गरीब हो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमने उपवास किया, आज हमने कैलोरी लगभग नहीं के बराबर लिया, ठीक है ना। कुछ लोग एकदम कट्टर जैन लोग का उपवास बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, पानी में वो लोग जीते हैं, तो कैलोरी तो कुछ भी नहीं गया लगभग, तो क्या वो गरीब कहलाएंगे? द आंसर इज नो। एक जनरल लेवल पे कहा गया डे टू डे बेसिस, ठीक है ना। एक अमीर आदमी ने उपवास किया तो हो सकता है उसको कैलोरी कम मिले, ठीक है ना, तो वो काउंट नहीं होगा ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऐसा सोच लो महीने में हर रोज ऐसा सिचुएशन हुआ है क्या, ठीक है ना। और मुस्लिम लोग का भी रोजे के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग रोजा रहता है, सवेरे 5 बजे से शाम को सन, आई थिंक सनराइज और सनसेट के बीच में वो लोग कुछ भी नहीं खा सकते, जो उनके 1 महीने का रोजा रहता है। तो उनको गरीब नहीं कहलाएंगे, वो तो उनका धर्म कहता है। तो ऑफकोर्स वो लोग शाम को फिर खजूर से रोजा को क्लियर करते हैं और फिर रात को भी खाते हैं, और सवेरे सनराइज से पहले भी वो लोग कुछ खाते हैं, ठीक है ना। सो जो कैलोरी है ऑन एन एवरेज एक इंसान को 2250 लगता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन बोलता है कि जो गांव में रहते हैं लोग उनको दिन में 2400 कैलोरी से कम मिलता है कोई भी इंसान को, तो वो गरीब कहलाएगा। और शहर में 2100 कैलोरी से कम मिलता है तो वो भी गरीब कहलाएगा, ठीक है। सो absence of minimum income to satisfy the desired level of calorie intake of food leads to absolute poverty। अब तुमको कितना कैलोरी चाहिए गांव में? 2400। 2400 कैलोरी के लिए तुमको फूड खरीदना पड़ेगा, है ना, सब्जी किराना खरीदना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ये खरीद नहीं रहे हो, तुम वड़ा पाव खा रहे हो, तो तुम्हारा कैलोरी कम होता है, बराबर ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा कैलोरी कम हुआ तो तुम रोटी कपड़ा मकान भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान से ना फूड ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम गरीब कहलाओगे। सो खास करके जो फूड इनटेक सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है कि एक आदमी फूड ही नहीं खा पा रहा है तो क्लोथिंग और शेल्टर तो बात की बात है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है बाय टेकिंग स्टेप्स, वो स्टेप्स आने वाले वीडियोस में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसा पॉवर्टी है जिसमें तुमको दिन में 2400 कैलोरी से कम तुम कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन क्यों कंज्यूम कम कर रहे हो? उपवास की वजह से नहीं, पैसे नहीं है फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, उसके वजह से कैलोरीज कंज्यूम कम हो रहा है, और शेयर में 2100 कैलोरीज।
ठीक है। नाउ कमिंग टू रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ कैसे होता है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट और रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एब्सोल्यूट मतलब तुमने एब्सोल्यूट नंबर दे दिया 2400, जैसे पासिंग 35% से कम फेल, 35% के ऊपर पास, 75% के ऊपर डिस्टिंक्शन, 75% से कम 60 के ऊपर आता फर्स्ट क्लास। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स है। रिलेटिव पॉवर्टी कभी भी, रिलेटिव मतलब विद कंपैरिजन विद समवन एल्स, ठीक है ना। रिलेटिव पॉवर्टी इन लोगों ने बोला है कंसेप्ट डिफाइन करना डिफिकल्ट है, वाकई डिफिकल्ट है, बिकॉज तुम कंपैरिजन अपने आप को करते हो किसी और के साथ, ठीक है ना। रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। ना मैं तुमको बोलता हूँ ये कंपैरिजन कैसे होता है। मेरे टाइम में तुम एक बजाज स्कूटर अप्लाई करोगे तो 10 साल लगता था मिलने को, टेलीफोन अप्लाई करोगे तो 5 साल मिलता था, ठीक है ना। सिलेंडर के लिए 4-5 घंटे के लिए लाइन में खड़े रहो। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिफिकल्ट था, भी हर जगह पे लाइन था। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाओ लाइन में खड़े रहो, टेलीफोन बिल, उस समय तो लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, वहां जाओ तो वहां 1.5 घंटा। तो हम लोग ऐसा लग रहा था मुझे मेरा जिंदगी लाइन में खड़े रहने के लिए हुआ है। तो अभी देखो, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक में टेलीफोन बिल भरने, मुझे नहीं लगता पिछले 7-8 साल 10 साल में कभी गया। ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने, ना लैंडलाइन बिल भरने, ना घर पट्टी भरने, सब ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। सो नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ यू कंपेयर, एज कंपेयर टू अमेरिका में हर फैमिली में 1 2 3 कार रहती है, हस्बैंड की कार अलग, वाइफ की कार अलग। यहाँ पे इंडिया में कार अभी भी लग्जरी माना जाता है। अच्छा, मेरे टाइम में इफ कोई एरोप्लेन में गया तो वो रिच माना जाता था। आजकल एरोप्लेन तो तुम अहमदाबाद जाओ 1200 1500 1800 रुपए का टिकट है, जो डेली फ्लाइट जाते हैं अहमदाबाद के लिए। तो आजकल एरोप्लेन सफर बोलते ना रूटीन हो गया है। नासिक में कहाँ फ्लाइट थे, अभी देखो नासिक टू बैंगलोर शुरू है, हैदराबाद शुरू है, दिल्ली शायद एक वीक शुरू है, अहमदाबाद हर रोज का है। मैंने इंदौर का भी सुना है, कलकत्ता शुरू होने वाला था, शायद कोविड की वजह से डिले हुआ। तो एक एक करके बढ़ते जा रहा है। तो एयर ट्रेवल जो जो रिच लोग का माना जाता था वो अभी रूटीन हो गया। टू व्हीलर हमारे टाइम में, बीओए कॉलेज में मैंने स्टडी किया 92 में, तुमको 500 साइकिल मिलेगा, और जो लोग टू व्हीलर में आते थे, बाइक में आते थे, हम उनको बहुत अमीर समझते थे। कार तुमको कभी नहीं दिखता था, 4-5 लोग बाइक में आते थे, बाकी सब साइकिल और हम लोग बस में। ये हमारा टाइम का स्थिति। तो यदि कोई बाइक में आ रहा है तो वो रिच था। आज कोई बाइक में आ रहा है, कोई रिच और पुअर मानेगा ही नहीं, हाँ भाई बाइक में आया, अनलेस वो हार्ले में आएगा या R15 में आएगा तो माना जाएगा। हाँ, तो अभी बाइक लग्जरी नहीं रहा जो मेरे टाइम में था, टेलीफोन लग्जरी नहीं रहा जो मेरे टाइम में था, एयर ट्रैवल लग्जरी नहीं था मेरे टाइम में था। सो तभी का समय सिलेंडर घर पहुंच आ जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। सिर्फ दुख की बात है, दूध के लिए अभी भी मुझे दिखते हैं लोग लाइन, अभी भी लोग बाहर जाकर खरीदते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, खास करके त्रिमूर्ति चौक साइड, सिडको साइड में अभी भी दूध के लिए लाइन दिखता ही मुझे। बाकी कॉलेज रोड साइड में तुमको लाइन दिखना नहीं, लोग घर पे लेकर आते हैं, ठीक है। सो रिलेटिव पॉवर्टी जब तुम जज करोगे, तुम्हारा इनकम विद दैट ऑफ अमेरिका। नाउ अमेरिका में एक आदमी ऑन एन एवरेज, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, एक साल में 35 लाख कमाएगा। इंडिया का एक आदमी का ऑन एन एवरेज इनकम, मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करोगे तो एक आदमी का जो कमाई एवरेज तौर पर आता है 1.5 लाख रुपया। वही अमेरिका में 30-35 लाख है, बहरीन में तो 40 से 45 लाख है। तो तुम जब कंपेयर करोगे तो पाओगे भारत बहुत गरीब है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन इसका है इंडिया का। सो ये जो गरीबी है सब देश में किसी न किसी रूप में है, सिर्फ तुम जब कंपेयर करोगे तुम उसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते, ठीक है ना। तुम उसको कम कर सकते हो सब्सिडी देके कि भाई महीने का सिलेंडर लो, 35 किलो गेहूं लो फ्री। तो इस प्रकार से गरीब लोग को तुम अनाज दे रहे हो फ्री, या कोविड के टाइम में काम नहीं तो 500 रुपए दे रहे हो, तो गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, इसकी वजह से तुम केयर ले रहे हो, ठीक है ना। तो याद रखो अमेरिका में भी गरीबी है, वहां पे भी होमलेस पीपल है, उनको भी सोशल सिक्योरिटी का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री चेक्स मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट, अच्छा अमेरिकन गवर्नमेंट का को कितने करोड़ इंडिया को देने हैं? आई थिंक 1 2 3 लाख करोड़ तो इंडिया को देना बाकी है अमेरिका का, इतना कर्जा चढ़ाया हुआ है। अमेरिका बोलते हैं हर आदमी बहुत आगे है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका देश भी कर्जा लेके बैठा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड का वैसे सबसे ज्यादा कर्जा तो जापानीज कंट्री ने लिया है। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी था, जहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी 2400 कैलोरी से कम गांव का, शेयर का 2100 कैलोरी से कम, एवरेज कैलोरी नीड 2250 जो मेजरिंग था,
रिलेटिव पॉवर्टी इज इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज। अपन बांग्लादेश पाकिस्तान से वैसे तो आगे हैं, लेकिन इफ यू सी बाकी देशों से अपन काफी पीछे हैं अभी भी। तुम बोलोगे हम तो लग्जरी में, इंडिया टोटलिटी में बात कर रहा हूँ, गरीबों की भी बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन में काफी अभी भी अपना देश, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, अभी भी स्मार्टफोन देखो, वर्ल्ड में 5G का जो स्पीड है अपने मोबाइल का, इंडिया में अभी भी काफी पीछे है। अमेरिका में 20-30 जीबी 20-20-30 एमबीपीएस पे चलता है, अपना अभी मुश्किल से 1-2 एमबीपीएस पे आता है। अर्ली मॉर्निंग स्पीड ज्यादा रहता है, शाम को 5-6 बजे या 10 बजे तुम लगाओ, तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड बहुत कम मिलेगा। तो इंडिया अभी भी 5G लॉन्च होने के बाद वो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, अभी भी उस मामले में इंडिया पीछे है। तो आई होप तुमको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट समझ में आया। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें सारे वीडियोस फर्स्ट चैप्टर से लाइन बाय लाइन आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।